तो आप उससे आग्रह कर सकते हैं, उससे निवेदन कर सकते हैं कि इस बात से मेरा नुकसान है। कोई अपनी डिग्निटी बचाने के लिए, रखने के लिए, स्वाभिमान के कारण अपनी वेशभूषा क्या रखता है, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं हो सकता। इसलिए जो भी ऐसा कहता है वो हमारे संविधान का अपमान करता है और संविधान के अपमान से बड़ा कोई आपको कह रहे हैं, गाँव वालों को कह रहे हैं, मोहल्ले वालों को कह रहे हैं कि डाली तो दो हाथ से बजना चाहिए, एक हाथ चलाओ दूसरे मक्खी मारेंगे वो तक भी नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस पार्टी के हाथ और आप लोगों के हाथ, क्या आप बताइए, आप लोग सब तैयार हैं? नहीं है और वो ऐसे घर से ताल्लुक रखती हैं। नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम में आपका स्वागत है और हम वादे के मुताबिक हाजिर हैं लेकर खबरों का खजाना। तो दोस्तों, आज का प्राइम टाइम सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की सदर प्रत्याशी लुईस खुर्शीद के नाम। दरअसल आज लुईस खुर्शीद का शहर के बीचों बीच अंजुमन स्कूल के पास चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ, जहां समय से पहले कांग्रेसी कार्यकर्ताओं व समर्थकों का जमाव बाड़ा लगा रहा, जहां कार्यकर्ता और समर्थक बड़ी बेसब्री से अपने प्रत्याशी के आने की खुशी में झूम रहे थे और कार्यालय पर उमड़ी भीड़ ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि सदर सीट पर कुछ बड़ा होने वाला है। समर्थकों में भरा जोश भी इस बात की गवाही दे रहा था कि आने वाले समय में सदर सीट के सभी समीकरण बदलने वाले हैं। साहब आएंगे आपके बीच में, उसके बाद प्रमोद तिवारी भी आएंगे। हमारी कोशिश है कि प्रमोद किशन साहब भी आए जो मेरा दोस्त है, और इंशाल्लाह अगर मौका मिले प्रियंका गांधी का हम लोग यहाँ से रोड शो कराएंगे। मगर प्रियंका गांधी हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रियंका गांधी के कान तक इतना आवाज जाना चाहिए यहाँ से कि वो हमारे बीच में आ जाए। यहाँ से आवाज जाना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी का हाथ बहुत अच्छा है, बहुत बुलंद है। क्या आप लोग तैयार हैं? मजा नहीं आया। तैयार है? तैयार है? बहुत दम दिखा रहे आप। एक नारा देता हूँ, अब की बार लुईस का अंदाज, अब की बार, अब की बार। खैर, समय पर पहुंचकर कांग्रेस प्रत्याशी लुईस खुर्शीद ने लड़की हूं लड़ सकती हूं नारे के साथ कार्यकर्ताओं में जोश भरा और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने जन समुदाय के कोलाहल व सैकड़ों समर्थकों के बीच चुनावी कार्यालय का फीता काटकर शुभारंभ किया और अपने साथियों को बधाइयां देते हुए सबसे खैरियत ली। समर्थकों व कार्यकर्ताओं की संख्या इतनी थी कि जगह कम पड़ गई और सलमान खुर्शीद जिंदाबाद, लुईस खुर्शीद जिंदाबाद के गगनचुंबी नारों से इलाका हिल गया। तदुपरांत पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद पत्रकारों से रूबरू हुए और उन्होंने कहा, हिजाब के विवाद की सलमान सर आज जो है आज उत्तर प्रदेश के जौनपुर तक पहुंची है, तो इस पर क्या कहना है? अब मामला उत्तर प्रदेश में भी आ गया है और चुनाव का वक्त चल रहा है। जो हिजाब के बारे में आज कुछ कह रहा है या बहस कर रहा है, उससे इतना पूछ लीजिए कि 5 साल कहाँ था, उसे हिजाब नहीं दिखता था। अगर उसे कुछ कहना था, उसका कोई भी मत था, तो उस समय क्यों नहीं कहा? चुनाव के समय क्यों कह रहे हैं? चुनाव के समय कौन सेवा कर सकता है, किसने की है और किस में लोग विश्वास कर सकते हैं, सिर्फ इस बात की और विकास की चर्चा हो। प्रियंका गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने इसको बार बार कहा है। धर्म और जात को या धार्मिक किसी व्यवस्था को या किसी के निर्णय को पर प्रश्न चिन्ह लगाकर उस पर राजनीति की जाए, इसे हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। जिस तरह से हिजाब का विवाद सामने आया है, मेरे उद्घाटन है, हिजाब बात आया है, उसी तरह से सामने जो है भगवा कलर के अंगोछे और कंबल ओढ़ के लोग हमें भगवा से कोई आपत्ति नहीं हो सकती। अगर कोई चाहे तो मुझे भी उड़ा दे भगवा, मुझे कोई आपत्ति नहीं हो सकती। भगवा रंग हमारे भारत के तिरंगे में भी भगवा रंग है।
हमारे इतिहास में और हमारी पुरानी परंपराओं में और हमारी संस्कृति और सभ्यता में भी भगवा रंग है। रंग से किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। आपत्ति किसी को होती है तो ढंग से होती है। जो ढंग बिगाड़ता है उससे आपत्ति हो सकती है। रंग से किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। हम सफेद रंग को भी मानते हैं, भगवा रंग को भी मानते हैं। बहुत सारे वो लोग जिनका मैं बड़ा आदर करता हूं, जिनके साथ मैं अपने आप को खड़ा होकर अपने आप को सम्मानित मानता हूं, वो भगवा रंग से जुड़े हैं। भगवा रंग और भगवा राजनीति दो अलग अलग चीजें हैं। भगवा राजनीति हम स्वीकार नहीं करते, भगवा रंग हम स्वीकार करते हैं। इसलिए कि भगवे रंग में हम सबको जोड़ सकते हैं, भगवे ढंग में हम सबको जोड़ नहीं सकते। हम लोगों को जोड़ना चाहते हैं। लोग एकता की बात करते हैं, कोई मुस्लिम एकता की बात करता है, कोई हिंदू एकता की बात करता है, कोई जैन एकता की बात करता है। हम मानवता की एकता की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, गंगा और जमुना की एकता की बात करते हैं। और याद रखो, अगर गंगा और जमुना नहीं मिलेंगे तो माँ सरस्वती भी नहीं पहुंचेंगी। माँ सरस्वती वहीं आती है जहां गंगा और जमुना मिल जाते हैं। लोकसभा में मोदी जी ने कई बार कहा कि अगर कांग्रेस ना होती, कल्पना की है कांग्रेस ना होती तो। अरे कांग्रेस ना होती कि कल्पना वो कर रहे हैं, और कांग्रेस है तो उन्हें क्या कष्ट है। कांग्रेस है ना, जब कांग्रेस है तो उनको क्या कष्ट है। और उनको ये समझ लेना चाहिए कि हमारे राजनीतिक जीवन में कभी खुशी कभी गम दोनों ही आते हैं। अब वो आए हैं तो हमें गम है, हम जब आएंगे तो हमें खुशी होगी। हमको देखकर उन्हें गम होता है, उनको खुशी क्या देखकर होती वो आज तक समझ में नहीं आया। अगर उनको खुशी जिस बात से होती है वो मुझे समझ में आता तो मैं फिर आपसे और चर्चा आगे बढ़ाता। अब कम से कम आपके पास भी वोट है, मैं आपसे उतनी तो अपील कर सकता हूँ कि आप लिखें, जो भी लिखे वोट हमको दे दीजिएगा। फिलहाल मैं ये कहना अपनी जिम्मेदारी समझता हूं कि समर्थकों और कार्यकर्ताओं का जोश देख और एक से बढ़कर एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं की बातों का मंथन कर ये कहना गलत नहीं हुआ कि इस बार सदर सीट से लोगों के लगाए गुणागणित बिगड़ने वाले हैं। इतना ही नहीं, सपा प्रत्याशी लुईस खुर्शीद ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए पत्रकारों से सपोर्ट के साथ वोट की भी अपील की और उसके बाद अपने पिछले कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवाई। कर दिया हमको 2002 से 2007 जो हमने काम किया वो अभी भी बरकरार है। क्या आपको यहाँ फर्रुखाबाद में कोई सड़क मिलेंगे कि जो 2-3 साल वो अभी भी बरकरार है, और यही काम फर्रुखाबाद में दोबारा होगा। देखिए